Hello everyone, welcome to my channel on study. Today we are going to discuss a very interesting topic of irrigation engineering, that is causes of waterlogging, effects, remedies, reclamations of saline land measures. But before I elaborate the causes and other things of waterlogging, let's talk about the definition of waterlogging. So now, what is waterlogging? Waterlogging is the process of collection of unwanted water. सो इन सिंपल वर्ड्स में वाटर लॉगिंग का मतलब है अनवांटेड अमाउंट में या फिर एक्सेस अमाउंट में फील्ड में कहीं पे पानी का इकट्ठा होना। इसके बहुत से रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये कि रूट जोन में जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं और सॉइल के जो पोर्स होते हैं वो फिलअप हो जाते हैं वाटर से। जो वाटर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं फील्ड में, तो सॉइल पार्टिकल्स के जो पोर्स हैं वो उन वाटर से फिलअप हो जा रहे हैं। इसकी वजह से जो है सर्कुलेशंस ऑफ एयर स्टॉप हो जाती है, मतलब वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पाती है क्योंकि जो पोर्स हैं वो फिलअप हो चुके हैं। इस वजह से जब हम एक्स्ट्रा पानी देते रहेंगे तो वो रूट जोन में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर पोर्स ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं। इसकी वजह से जो है प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं होगी, प्लस एक्स्ट्रा वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द फील्ड इकट्ठा हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। सो नाउ टॉक अबाउट द कॉजेज़ ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम के बहुत से कॉजेज़ हैं जो कि हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट कॉज है ओवर इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब है कि आर्टिफिशियल वे में वाटर प्रोवाइड करवाना फील्ड में, और ओवर इरिगेशन का मतलब हुआ एक्स्ट्रा पानी प्रोवाइड कराना। अगर हम सेम प्लेस में सेम फील्ड में बार बार एक ही जगह में पानी देते रहेंगे, एक्सेस वाटर देते रहेंगे, तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देन सेकेंड कॉज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे ध्यान से समझिएगा, सीपेज फ्रॉम कैनाल। वाटर सीप हो रहा है कैनाल के बेड से, कैनाल की साइड से। अगर आपने वहाँ पर लाइन कैनाल का यूज़ नहीं किया हुआ है और बेड लेवल उसका प्रॉपर कंक्रीट से सेटअप नहीं हुआ है कैनाल का, तो वहाँ से वाटर जो है सीप होता रहेगा, और वही सीप वाटर जो है ग्राउंड वाटर टेबल में जाकर मिलेगा और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा। अब वही ग्राउंड वाटर जो है फील्ड खेत जो भी हैं उनके नीचे भी वही ग्राउंड वाटर टेबल होगा। तो इस वजह से जब ग्राउंड वाटर में वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, प्लस आप खेतों में फील्ड में पानी प्रोवाइड करवा रहे हो, दे रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा। देन थर्ड कॉज आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ नेचुरल ड्रेनेज। ड्रेनेज वाटर रीचेस ऑन फील्ड। जो भी नेचुरल पानी है अगर वो फ्री फ्लडिंग के थ्रू फील्ड में आ रहा है तो उसकी वजह से भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देन फोर्थ वन इज़ ऑब्लिट्रेशंस ऑफ नेचुरल ड्रेनेज। इसमें क्या होगा, ड्यू टू द प्लाउड प्रोसेस, मतलब जब हम खेतों में हल चलाते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो नेचुरल ड्रेन है वो ब्रेक हो जाती है ड्यूरिंग द हल चलाती बार। एज अ रिज़ल्ट इट क्रिएट द फ्लडिंग। फ्लडिंग क्रिएट होगी, मतलब वाटर लॉगिंग की प्रोसेस वहाँ पर क्रिएट होगी। देन आपको फिफ्थ कॉज भी शो हो रहा है, डैट इज़ इनएडुकेट सरफेस ड्रेनेज। इनएडुकेट मतलब इनसफिशिएंट। ड्यू टू द हैवी प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब अगर रेनफॉल हो रही है, हैवी रेनफॉल हो रही है, तो उसकी वजह से भी फ्लडिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मतलब एक्सेस वाटर फील्ड में इकट्ठा हो जाएगा। इसकी वजह से वाटर लॉगिंग की प्रोसेस क्रिएट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट कॉज है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर। इसकी डेफिनेशन भी आपको शो हो रही है। ड्यू टू द सीपेज ग्राउंड वाटर लेवल आर इंक्रीज, और वही ग्राउंड वाटर लेवल जो है फील्ड के नीचे भी है, तो वहाँ पर ग्राउंड लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी फील्ड के ऊपर। नाउ नेक्स्ट कॉज इज डिफेक्टिव मेथड ऑफ कल्टीवेशन। इसमें क्या होगा कि जब हम फील्ड को रेडी करते हैं फॉर क्रॉप प्रोडक्शंस, तो हम साइड में फील्ड के क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। अगर हमने बॉर्डर की हाइट बहुत ज़्यादा ले रखी है तो जो फील्ड के अंदर वाटर है उसे वे नहीं मिलेगा बाहर जाने के लिए। इस वजह से भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देन सेकेंड लास्ट कॉज इज़ डिफेक्टिव प्रैक्टिस ऑफ इरीगेशन। दिस टाइप ऑफ causes occur due to the high intensity of irrigations, due to more depth of water। यहाँ पर इंटेंसिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर। अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देन लास्ट कॉज इज़ नेचर ऑफ सॉइल। अगर फील्ड में इम्परीमेबल सॉइल हुई, मतलब अगर वहाँ पर क्ले सॉइल है तो वहाँ पर वाटर सीप नहीं करेगा रूट जोन में, इस वजह से वहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये थे वाटर लॉगिंग के कॉजेज़। आई होप आपको समझ आए होंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग। अगर अनवांटेड अमाउंट में फील्ड में पानी इकट्ठा हुआ है तो बहुत से इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को और फील्ड को। इसमें फर्स्ट इफ़ेक्ट है इंक्रीज़ इन प्लांट डिजीज़।
सो अगर अनवांटेड अमाउंट में रूट जोन पर पानी इकट्ठा हुआ है तो वो इफ़ेक्ट करता है प्लांट की ग्रोथ को। देन नेक्स्ट इफेक्ट इज़ फॉल इन सॉइल टेम्परेचर। सो सॉइल के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, बट वाटर लॉगिंग की वजह से वो उस टेम्परेचर में फॉल लाता है। सो इस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसमें नेक्स्ट इफेक्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, डेट इज़ ग्रोथ ऑफ वीड्स। सो वीड्स की वजह से जो क्रॉप यील्ड है, जो क्रॉप की उपज है, वो डिक्रीज होती है। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट इज़ रिडक्शंस इन प्लांट ग्रोथ। सो रूट जोन में बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करवाते हैं और उन्हें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बट अगर रूट जोन पर एक्स्ट्रा पानी है या फिर एक्सेस वाटर वहाँ पर प्रेजेंट है तो उनको प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं मिल पाता है। इस वजह से जो है प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें रिडक्शन आती है। देन नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्टी इन कल्टिवेशंस। अगर फील्ड में, खेत में एक्स्ट्रा पानी, एक्सेस वाटर वहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो कल्टिवेशन करने के लिए प्रॉब्लम होती है। देन नेक्स्ट इफेक्ट इज़ इंक्रीज इन सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब है साल्ट का प्रेजेंट होना। सो जब ग्राउंड वाटर टेबल है, जब उसका लेवल इंक्रीज़ होता है तो वो जब लेवल इंक्रीज़ होता है तो वो रूट जोन पर पहुंचता है और रूट जोन पर होंगे साल्ट। जब वहाँ पर एक्स्ट्रा पानी ग्राउंड वाटर टेबल का जब इंक्रीज़ होकर रूट जोन पर पहुँचेगा तो वहाँ पर जो साल्ट प्रेजेंट है वो इफ़ेक्ट करता है प्लांट की ग्रोथ को। इस वजह से वहाँ पर इंक्रीज़ इन सैलिनिटी की प्रॉब्लम आती है। देन नेक्स्ट इज़ डैम्प क्लाइमेट। अगर वहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आई है, मतलब वहाँ पर फील्ड में एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा हुआ है, तो ऑब्वियसली कि वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो डैम्प क्लाइमेट होगा। इस वजह से सभी को जो है वहाँ पर अनहेल्दी क्लाइमेट देखने को मिलेगा। नाउ लास्ट इफेक्ट इज़ इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ मलेरिया। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हुई है तो ऑब्वियसली मलेरिया की प्रॉब्लम भी वहाँ पर होगी। सो ये थी इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग। Now next most important topic is remedial measures for preventions of water logging. सो रेमीडियल का मतलब है बचाव, किस तरह से हम वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से बचाव करें। सो इसमें बहुत से पॉइंट हैं जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, वन बाय वन इसे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रिस्ट्रिक्टेड इरिगेशन। सो इसमें क्या होगा, जो कल्टीवेटर है वो एजुकेटेड होना चाहिए, मतलब उसे नॉलेज होनी चाहिए कि कितना पानी कब हमको यूज़ करना है। And the average annual intensity of irrigation should not be more than 40 to 60%. Then second remedy is efficient surface drainage. सो फील्ड में प्रॉपर स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम हो ताकि वहाँ पर लीकेज ना हो और उस वजह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम भी जनरेट ना हो। थर्ड प्रिवेंशन भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, डेट इज़ रिड्यूसिंग सीपेज फ्रॉम कैनाल। सो इसमें क्या होगा कि जो आपके कैनाल है वो लाइन्ड कैनाल होनी चाहिए, मतलब जो कैनाल की साइड स्लोप है वो कंक्रीट की बनी होनी चाहिए, डेट इज़ कॉल्ड लाइन्ड कैनाल। इसकी वजह से जो है सीपेज की प्रॉब्लम नहीं होती है और ना ही बेड लेवल से वाटर सीप करेगा। देन नेक्स्ट प्रिवेंशन इज़ इम्प्रूविंग नेचुरल ड्रेनेज ऑफ द एरिया। सो नेचुरल ड्रेनेज सच एज स्ट्रीम्स, रिवर्स, सो इट शुड बी इम्प्रूव्ड। मतलब जो रिवर के साथ में वीड्स, बुशीज, झाड़ियाँ, वेजिटेशंस एक्सेट्रा जो लगी होती हैं वो सीपेज क्रिएट करती हैं। सो इसे हमें क्लियर कट करना चाहिए ताकि वो सीपेज को रोके। देन फिफ्थ प्रिवेंशन भी आपको शो हो रही है, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ सीपेज फ्रॉम रिजर्वायर। सो जो रिजर्वायर की कंस्ट्रक्शन है वो जो है प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, वहाँ का जो बेड लेवल या साइड स्लोप्स है वहाँ पर कोई भी सीपेज ना हो, तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन करें। देन सिक्स वन इज़ चेंजिंग द क्रॉप पैटर्न। सो इसमें क्या आएगा कि जो क्रॉप्स है उसको आप रोटेशन वाइज क्रॉप करें। ऐसा करने से सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है और जो क्रॉप्स आप रोटेशन वाइज ग्रो कर रहे हो उसमें प्रॉपर ग्रोथ भी होती है, प्लस वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम भी स्टॉप होती है। इसमें एग्जांपल आ जाएगा राइस का, क्योंकि राइस के लिए बहुत सा पानी चाहिए होता है, कंटिन्यूसली वाटर चाहिए होता है, जिस वजह से फ्लडिंग होती है। सो अगर हम इसको रोटेशन वाइज डिफरेंट क्रॉप्स उगाएंगे तो ये वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रिवेंशन इज़ एडॉप्टिंग वेल इरीगेशन। वेल इरीगेशन का मतलब है कुएँ का पानी यूज़ करते हुए इरीगेशन करना, क्योंकि अगर कैनाल से हम पानी ले रहे हैं इरिगेशन के लिए तो बीच में हो सकता है कि उस पाइप से लीकेज हो जाए और लीकेज होगी तो मतलब वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस वजह से हम वेल इरिगेशन को अडॉप्ट करेंगे। नाउ सेकंड लास्ट इज़ अडॉप्टिंग बेटर मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर। अगर हम सूटेबल मेथड से इरिगेशन कर रहे हैं जैसे कि स्प्रिंकलर इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन, तो उससे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। स्प्रिंकलर का मतलब हुआ फवारा और डायरेक्ट इरिगेशन का मतलब हुआ पाइप सिस्टम का यूज़ करते हुए डायरेक्टली रूट जोन में पानी देना। देन लास्ट इफेक्ट इज़ चेंजिंग द असेसमेंट मेथड।
इसमें क्या है कि जो कल्टीवेटर है उसे पता होना चाहिए कि वाटर लॉगिंग को रोकने के लिए हमें एक्सेस वाटर को कंट्रोल करना है। नाउ वाटर लॉगिंग चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है रिक्लामेशंस ऑफ सैलाइन लैंड। सम टाइम द लैंड आर सैलाइन, दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साल्ट इन लैंड। कई बार क्या होता है कि जो फील्ड होती है वहाँ पर साल्ट प्रेजेंट होता है, प्लस वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम भी होती है। सो इस केस में क्या होगा कि जब इवेपोरेशन स्टार्ट होगी तो इवेपोरेट होकर वो पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, बट जो साल्ट है वो स्प्रेड हो जाता है सरफेस के ऊपर, और जब वो साल्ट फील्ड में स्प्रेड होगा तो वो अफेक्ट करेगा प्लांट की क्रॉप की ग्रोथ को, क्योंकि रूट जोन में भी साल्ट प्रेजेंट है। सो आफ्टर इवेपोरेशंस जो प्रोसेस क्रिएट होती है, मतलब जो प्रेजेंस ऑफ साल्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड इफ्लोरेसेंस, मतलब साल्टी लेयर वहाँ पर प्रेजेंट होगी। यही सेम इफ्लोरेसेंस आपने इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग में भी पढ़ा था। अब जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हुई है रूट जोन में, उस वाटर को निकालने के लिए हम ड्रेनेज सिस्टम का यूज़ करेंगे। सो इन सब सरफेस ड्रेनेज देर इज़ टू ड्रेनेज, दैट इज़ ओपन ड्रेन एंड टाइल ड्रेन और सब ड्रेन। टाइल ड्रेन या सब ड्रेन में क्या होगा कि सब सरफेस में हम एक पाइप को फिट करेंगे और उसमें हम एक्स्ट्रा पानी को पास करवाएंगे। ये एक्स्ट्रा पानी उस वाटर लॉगिंग के पानी को स्नैच्ड आउट करेगा। सो इस तरह से हम वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को रिमूव करेंगे। सो यही था मेजर टू बी अडॉप्टेड फॉर रिमूविंग द वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम इन द सब सरफेस और सरफेस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीचिंग का, कि व्हाट इज़ लीचिंग, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही है उसकी डेफिनेशन। सो लीचिंग में क्या होगा कि सरफेस में जो साल्ट प्रेजेंट है उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम एक्स्ट्रा पानी को पास करवाएंगे, और ये एक्स्ट्रा पानी साल्ट के साथ मिलकर पर्कुलेट होगा और जाएगा ग्राउंड वाटर टेबल में। और ये एक्स्ट्रा पानी देने की प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि टोटली साल्ट रिमूव ना हो जाए फील्ड से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस। In case saline soil, there is present sodium carbonate, that is Na2CO3. So on it add the gypsum CaSO4 at the rate 1500 to 2000 kg per hectares before leaching process. So by adding the gypsum, it convert Na2CO3 into sodium sulfate, that is Na2SO4 by chemical reaction. सोडियम सल्फेट कैन लीच्ड आउट मोर इजीली, इसलिए हम सोडियम सल्फेट का यूज़ करते हैं फॉर लीचिंग प्रोसेस। सो ये था कंप्लीट चैप्टर ऑफ वाटर लॉगिंग। मैंने इसे एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया है। आई होप आप सभी को ये समझाया होगा।